समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, सीआरए और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति, हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। नमस्कार छपरा, मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत और आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 FM। दोस्तों, यूनिसेफ, सीआरए और रेडियो मयूर के संयुक्त तत्वाधान में प्रायोजित होने वाला कार्यक्रम मिशन कोरोना के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब कोरोना के मात्र 100 मामले आए थे तभी हम घबरा गए थे, लेकिन अब लाखों मामले आ गए हैं और हम बेखौफ सड़कों पे घूमते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, इस कार्यक्रम का मकसद लोगों में जागरूकता फैलाना और कोरोना के प्रति सचेत करना है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अब लोग कोरोना को लेकर उतने सचेत नहीं, या यूं कहें कि लोग मास्क, सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी जैसे नियमों को भूलते जा रहे हैं। दोस्तों, कोरोना के आंकड़े ये लगातार बता रहे हैं कि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ, लेकिन कुछ लोग फिर भी बाहर में बिना मास्क के घूम रहे हैं, जो कि चिंता का विषय है। आपने लगातार ये कॉलर ट्यून तो सुना ही होगा कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग और कुछ लोगों की मानसिकता बदलने को तैयार नहीं, और ये कहीं ना कहीं सोचनीय बात है। तो चलिए दोस्तों, मिशन कोरोना के हम इस एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो टॉपिक काफी अहम है। आज हम बात करने वाले हैं कोरोना और फूड सेफ्टी। कोरोना के दौरान कुछ लोगों ने तो फूड सेफ्टी का ख्याल रखा, लेकिन कुछ लोग अभी भी इससे पड़े हैं और उनको इस बात की जानकारी तक नहीं है कि अगर उनकी फूड जो है वो सुरक्षित नहीं है तो उनको किस किस चीज़ों का सामना करना पड़ सकता है, या कोरोना काल में वो क्या इस बीमारी के शिकार हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इस कड़ी में हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अपने एक्सपर्ट की राय। आज हमारे साथ एक्सपर्ट के रूप में मौजूद हैं डॉक्टर पार्थ सारथी गौतम, जो हमारे शहर के जाने माने युवा चिकित्सक हैं। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर पार्थ सारथी गौतम से जानते हैं उनकी राय और उनके सुझाव। वो फूड सेफ्टी को लेके कैसा सोचते हैं, सुनते हैं उनसे की हुई एक खास बातचीत। नमस्कार छपरा, आप सुन रहे हैं रेडियो मयूर 90.8 और मैं हूं आपका दोस्त आरजे रजत। और आज हम बात करने वाले हैं फूड सेफ्टी के बारे में, यानी कोविड-19 के बाद हमें क्या क्या एहतियात बरतने होंगे खाने पीने की चीज़ों को लेके, इसके ऊपर बातचीत करेंगे। और आज हमारे साथ होंगे स्पेशल गेस्ट डॉक्टर पार्थ सारथी गौतम। तो सर, आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत है हमारे इस बहुत ही खास शो में। धन्यवाद, बहुत बहुत आपका भी धन्यवाद जो आपने मुझे इस शो पे आमंत्रित किया। और काफी कोविड के कारण हम देख रहे हैं कि आजकल बहुत परेशानियां हो रही हैं लोगों को, तो आप हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे अभी। बिल्कुल सर। तो सर, सीधे मैं आपसे एक सवाल रखता हूँ। सबसे पहले आप हमारे छपरा वासियों को बताएं कि कोरोना काल में वो किन किन परिस्थितियों में खुद को जागरूक रखें। देखिए, कोरोना काल में देख रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे आजकल सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, उसका पालन करना बहुत जरूरी है। और जिस तरह से रोड पे मार्केट में भीड़ हो रही है, बिना मास्क लगाए लोग घूम रहे हैं, तो वो भी काफी निंदनीय है, उसको भी देखना चाहिए। और हमेशा प्रोटेक्शन के साथ ही निकलें, मास्क लगा के निकलें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बहुत अच्छी बात बताई आपने सर। अच्छा सर, आज जो हमारा एपिसोड है वो है फूड सेफ्टी को लेके। तो सर, कोरोना काल में खान पान पर विशेष ध्यान हेतु आपका क्या सलाह होगा, या फिर आप क्या कहेंगे कि ये खाना ज्यादा बेहतर होगा?
जी, कोरोना में देखिए, अगर कोई कोरोना से अफेक्टेड है उसके लिए अलग डाइट है और कोरोना प्रिवेंशन के लिए अलग डाइट है। जैसे प्रिवेंशन की बात करें तो हम लोगों को डेली फ्रूट्स लेना चाहिए, खाने में ज़्यादा सलाद लेना चाहिए और नींबू का जूस पीना चाहिए और जो भी व्यायाम करना चाहिए, योगा करना चाहिए। ये सब नॉर्मल अपने रूटीन में हम लोग डाल देंगे तो काफी कम हो जाएगा कोरोना का इफेक्ट। और दूसरा चीज है कि हम लोग इसमें ग्रीन वेजिटेबल्स का उपयोग ज्यादा करें, तेल मसाला कम खाएं और गुड़ खाएं। यही सब छोटे छोटे चीज हैं जो हम लोग अपने दिनचर्या में इसको ला के अपने भोजन में ला के कोरोना से काफी बच सकते हैं। अच्छा सर, मांसाहार को लेके हमेशा से सवाल रहता है कि क्या मांसाहार मदद करता है बेहतर बैलेंस डाइट में या फिर हमारे बेस्ट मतलब बेहतर फूड में? जी जी जी, भ्रम भी एकदम। बहुत सारा है सर। जी जी, मांसाहार में भी देखिए अलग अलग क्वालिटी के मीट होते हैं। तो रेड मीट जो है इसमें काफी इम्यूनिटी को बढ़ावा देता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है। तो रेड मीट का अगर सेवन किया जाए हफ्ते में 2 बार तो वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा और कोरोना से बचने में भी काफी लाभदायक रहेगा। अच्छा सर, कितने लोग ये भी बोला करते हैं कि जो पहले कुछ अफवाह भी उड़े थे कि चिकन वगैरह से भी कोरोना, उसको लेके आप क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, चिकन जो भी हम लोग खाते हैं, चिकन मटन या जो भी नॉनवेज खाते हैं, फिश, उससे कोरोना नहीं होता है क्योंकि वो जो हम लोग बनाते हैं वो कुक करते हैं उसमें हाई टेम्परेचर होता है। तो अगर कोरोना वायरस हुआ भी तो वो डिसफंक्शन हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता है। लेकिन हमारे वो जो प्रोटीन होते हैं उसमें वो हमारे इम्यून सिस्टम को जरूर बढ़ाते हैं। जो मीट में या फिर फिश में जो प्रोटीन फैटी एसिड्स होते हैं वो हमारे इम्यून सिस्टम को काफी मजबूत करते हैं। तो उनका सेवन करना चाहिए, एक सीमित मात्रा में करना चाहिए और इसमें ज्यादा मसाला, तेल और ये दूसरे स्पाइसी चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा सर, मान लीजिए अगर किसी को कोरोना हो गया हो, जी उसे जी किस जी। प्रकार के चीजों का सेवन करना चाहिए जो उसके लिए बेहतर है? देखिए, उसके लिए तो सबसे पहले डेली वर्कआउट करना चाहिए, सूर्य नमस्कार करना चाहिए, आलमंड्स खाना चाहिए, किशमिश को भिगो के रख के खाना चाहिए, पोहा खाना चाहिए, पीनट्स खाना चाहिए, नींबू शरबत पीना चाहिए, दाल और अचार भी खा सकते हैं, ज्यादा सब्जी, स्पाइसी सब्जी नहीं खाना है और गुड़ का सेवन कर सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं दूध में मिला के। जी। अच्छा सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि कोरोना का जो लक्षण है वो आम है, सर्दी, जी खांसी और बुखार। जी और जी। इस तरह के लक्षण को देखते हुए हम लोग जैसे ठंडे फ्रूट्स हैं उनको इग्नोर करते हैं, उनको नहीं खाते हैं। तो क्या कोरोना होने के बाद भी हमें इन सब बातों का एहतियात रखना पड़ेगा? देखिए, फ्रूट्स का जहाँ तक बात है, कुछ फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे कि जूस हो गया, ऑरेंज जूस हो गया, लेमन हो गया, इसमें विटामिन सी ज्यादा होती है। लेकिन ये ठंडा भी, लोग बोलते हैं कि ये ठंडा करता है, तो ठंडा से उसका कोई मतलब नहीं है। हमारा बेसिक है कि हमको न्यूट्रिशन, प्रोटीन और अमीनो एसिड्स, विटामिन सी, विटामिन मिलना चाहिए, तो उसके लिए फ्रूट्स का सेवन लाभदायक रहेगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात बताई आपने। अच्छा सर, क्या हम फूड सेफ्टी करके ही, यानी स्वस्थ अच्छा खान पान करके ही कोरोना से खुद को बचा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल है या फिर कुछ और भी हमें एहतियात बरतने होंगे? इस पे इसको समझाएं सर। बस खान पान से कोरोना का बचाव नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर खान पान सही रहेगा तो इम्यून सिस्टम मजबूत हम भले ही कर सकते हैं, लेकिन कोरोना वायरस से प्रिवेंशन नहीं हो पाएगा। कोरोना से प्रिवेंशन करने के लिए उसके जो रूल्स हैं, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाना, गैदरिंग, भीड़ भाड़ से दूर रहना, ये जो आजकल देख रहे हैं इलेक्शन में भी इतने कैंपेन्स हो रहे हैं, इसमें भी काफी लोग बिना मास्क के गैदर हो रहे हैं, तो इसमें भी काफी खतरा है। हो सकता है कि बाद में इसका इफेक्ट देखने को मिले। अभी तो भीड़ हो रही है, तो बाद में उसका परिणाम देखने को मिल सकता है। अच्छा सर, मेरा ये मानना है कि सिर्फ कोरोना ही नहीं, कोई भी बीमारी को हम सब दूर रख सकते हैं अगर हमारा खान पान सही हो। जी जी, बिल्कुल। देखिए, खान पान जितना आजकल हम लोग डाइट ले रहे हैं उसमें साल्ट और शुगर को काफी कम मात्रा में लेना चाहिए।
और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, हल्दी है, टर्मरिक, इनका दूध है, प्रोटीन है, इन ऐसे डाइट्स को फॉलो करना चाहिए। आज के जमाने में लोग फास्ट फूड पर ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन उसका मतलब काफी इल इफेक्ट देखने को मिलता है बॉडी पे, उसका बहुत सारा बैड इफेक्ट्स नजर आ जाता है, जैसे ओबेसिटी हो गया या फिर बहुत सारी बीमारियों का वो केंद्र बन जाता है। तो फास्ट फूड ना लें, शुगर डाइट ज्यादा ना लें, ज्यादा सॉल्टी फूड ना खाएं, बैलेंस डाइट लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, जूस लें और योगा प्राणायाम करते रहें तो लॉन्गेविटी ज्यादा रहेगी। अच्छा सर, मैं चाहूँगा कि आप रोग प्रतिरोधक क्षमता और कोरोना से सेफ्टी के विषय में हमें और हमारे छपरा वासियों को कुछ समझाएं सर, कुछ बताएं। देखिए, रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो कोविड के संदर्भ से देखा जाए तो ये बहुत जरूरी है। ये हम लोग कैसे डेवलप कर सकते हैं? अगर किसी को कोरोना हो गया तो उसमें ऑटोमेटिकली इम्यून बॉडीज, अगर वो ठीक हो गया कोरोना से, तो इम्यून बॉडीज डेवलप हो जाते हैं, एंटीबॉडीज डेवलप हो जाते हैं। तो हम लोग देखने को सुनने को मिलता है कि लोग प्लाज्मा डोनेट भी करते हैं, जिसको कोरोना हो गया उसको प्लाज्मा देते हैं। तो प्लाज्मा क्या हो गया रहता है, जिसको कोरोना हो गया रहता है और वो ठीक हो गया रहता है तो उसके शरीर में एंटीबॉडीज बन जाते हैं कोरोना के अगेंस्ट। तो वो एंटीबॉडीज ही दूसरे पेशेंट्स में दिया जाता है, तो उसमें भी एंटीबॉडीज वो काफी प्रिवेंशन में मददगार होता है। तो ये भी है। और हम लोग इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए डेली योगा प्राणायाम करें और बैलेंस डाइट लें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगा के चले, यही सब नॉर्मल है। और आदमी इससे ज्यादा तो कर भी नहीं रहे हैं और कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन जहां तक है जरूरी काम से ही बाहर निकले, बिना मतलब बेवजह कहीं भीड़ भाड़ इलाके में न जाए। जी। अच्छा सर, जैसा कि कोरोना वायरस का अभी भी कहर जारी है, लेकिन लोगों में जो भय है वो पहले जैसा नहीं दिखता, तो क्या ये चिंता का विषय है सर? जी बिल्कुल चिंता का विषय है, लेकिन लोग भी अब मैंने कई लोगों से बात भी किया इस बारे में। तो गरीब एक आदमी था, उसने कहा कि सर मैंने पूछा कि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो आपको क्या कोरोना से डर नहीं है? तो उसका एक ही जवाब था कि सर या तो कोरोना होएगा तो मैं मर जाऊंगा या भूखे पेट मर जाऊंगा। अब आप बताइए, मैं बाहर निकल के काम ना करूं तो क्या करूं? अगर काम नहीं करूंगा तो भूखे मरूंगा, बाहर निकलूंगा तो कोरोना से मरूंगा। तो इसका मतलब सोशल इम्पैक्ट यही है कि लोग अब घर में रहना नहीं चाहते हैं, रोजी रोटी के लिए उनको बाहर जाना ही है ज्यादा दिन तक। लेकिन उनको फॉलो करना चाहिए, अपना जो भी है प्रिवेंशन के साथ काम करें, सब कुछ करें लेकिन प्रिवेंशन के साथ। अच्छा सर, ये तो ठीक है कि कुछ लोगों के साथ मजबूरियां हैं और इस वजह से उन लोगों को बाहर निकलना पड़ रहा है, लेकिन सर कुछ लोग शौक से या फिर ये समझते हैं कि मुझे कोरोना होगा ही नहीं, उनके पास सारी सुविधाएं अवेलेबल है, लेकिन फिर भी वो इस बात को नहीं मानते और उनका जो भय है, डर है, वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। और साथ ही साथ सर मुझे लगता है ना कि कुछ तो मतलब हम यहाँ का परिवेश का हालत खराब है, लेकिन उससे ज्यादा कहीं ना कहीं हमारी आदत खराब है। उसको लेके आप क्या कहेंगे? देखिए, ये लोग जो जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं वो कुछ नहीं, अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर उनके पास सब कुछ सुविधा मौजूद है तो भी उनको अगर कोरोना हो जाता है, अगर वो बाहर घूमते हैं तो 10 लोगों को और कोरोना होगा। तो उनको बेटर है कि वो उनके पास सुविधा है, लेकिन आम लोगों के पास तो सारी सुविधाएं नहीं है। तो उनको अपना फॉलो अप करना चाहिए, अपना देखभाल रखना चाहिए, ज्यादा बाहर नहीं निकलना चाहिए और समय समय पर कोरोना का जांच कराते रहना चाहिए। आजकल देखने को आ रहा है कि कोई कोरोना जांच कराने भी नहीं जा रहा है और जहां जहां कोविड जांच सेंटर है वो खाली रह जा रहे हैं। तो लोग जांच भी कराने से कतरा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय समय पर जांच कराते रहना चाहिए, 20 दिन 25 दिन या एक महीने पे एटलीस्ट जांच कराते रहना चाहिए।
ओके सर। अच्छा, जैसे सर ये फूड सेफ्टी का हम लोग एपिसोड कर रहे हैं, तो मेरा एक बहुत ही बेसिक सा सवाल है कि अगर हम बाहर से कुछ चीज़ें लाते हैं, जैसे सब्जियां हो गई या फिर बाहर से कुछ खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया, तो उसमें हम कैसे सुरक्षा बरत सकते हैं? आपको क्या लगता है, क्या कुछ करना चाहिए उसके लिए सर? देखिए, बाहर से अगर खाना लाते हैं तो सब्जी वब्जी फल वल जो भी लाते हैं उसको अच्छे से धो के बनाए और अच्छे देर तक उसको कुक करे। और जहां तक रेस्टोरेंट का बात है, वो हाइजीन देखना पड़ेगा कि कौन से रेस्टोरेंट है जो अच्छे हाइजीन के साथ फूड प्रिपेयर करते हैं, तो कैसे क्वालिटी का फूड प्रिपेयर करते हैं वो तो उनके पे डिपेंड करता है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा हो तो अपने घर में ही खाए, बाहर का खाना अवॉइड करे और फास्ट फूड्स भी अवॉइड करे और घर में हेल्दी डाइट ले। और मुझे जैसा लगता है कि आने वाले 3-4 महीने में कोविड काफी कम हो जाएगा, क्योंकि केसेस अभी काफी कम हो रहे हैं धीरे धीरे, लोगों में इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। तो लेकिन अभी सतर्क रहने की जरूरत है। ओके सर। अच्छा सर, ये कोविड-19 के दौरान जिस एपिसोड पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, जिस टॉपिक पे हम लोग बातचीत कर रहे हैं, फूड सेफ्टी, ये कितना मायने रखता है, कितना जरूरी है? देखिए, फूड सेफ्टी भी जैसे कि कोरोना संक्रमण में 10 से 20% फूड से भी कोरोना का संक्रमण का खतरा रह रहा है। जैसे कि फूड है, हम किस क्वालिटी का फूड खा रहे हैं, हम कहाँ से ले रहे हैं, किस बाजार से ले रहे हैं, उसको किस तरीके से पका रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है। फूड चेन से भी कोरोना संक्रमण हो सकता है अगर अच्छे से खाना ना बनाया जाए, बाहर का खाना ज्यादा खाया जाए, तो हो सकता है कि इन्फेक्शन हो जाए। ओके सर, उम्मीद करता हूँ आपने जो ये जानकारी बताई वो बहुत ही खास और अहम है, और लगता है कि इसे सुनने के बाद छपरावासी थोड़ा बहुत तो फूड सेफ्टी करना ज़रूर सीख जाएंगे। लेकिन सर, जाते जाते अब आप छपरावासियों को क्या मैसेज देंगे? मैसेज यही देंगे कि अभी फेस्टिवल का त्योहारों का सीजन आने वाला है, दशहरा चल रहा है, उनको दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले कुछ दिन में दिवाली और छठ भी आएंगे, तो उसके लिए भी उनको हार्दिक शुभकामनाएं। सब फेस्टिवल सेलिब्रेट करें, घर में ही सेलिब्रेट करें, ज्यादा बाहर ना निकले, ज्यादा मिठाई और पकवान का सेवन ना करें, घर में ही मिठाइयाँ बनाएं तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और फूड को सेफ्टी रखें। जी, फूड को सेफ्टी। चलिए सर, आपकी जानकारी बहुत ही अहम और बहुत ही खास हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपना बहुत ही बेशकीमती वक्त हमें देने के लिए। क्या ये मुसीबत, क्या ये परेशानी, अब ध्यान से सुनो तुम 2020 की कहानी। भूखे पेट पिछड़े लोग, अंतरी सूखी सूखे हों, टूटे सपने झूठे अपने, सुनसान सड़के लाठी कड़के, पैर में चाले थक गए नैन, फिल्में बंद गायब फैन, बुझ गई सिगरेट डल गई सामे, लड़के गायब लड़की थामे, शेड्यूल बिगड़ा ऑफिस बंद, सांस तेज है टिक टिक मन, दिन पर सोकर उलझन से बेचैनी से रात पे जाग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग। बालकनी में ईद मनाया, टेरेस पे दिवाली, न खाना है न पानी है, अब दारू में है खाली खाली। खाली एयर खाली लैंड, शादी रुक गई कैंसिल बैंड, गर्लफ्रेंड छूटी बॉयफ्रेंड छूटा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन टूटा, नया पोल्यूशन छुप गई धूल, प्याज की छोड़ो बचाओ मूल, ट्रैवल हिस्ट्री लव है मिस्ट्री, बैलेंस खोती मैरिड केमिस्ट्री, बच्चों की है हालत टाइट, फुल डे चलती पेरेंट्स फाइट, हस्बैंड बेसुध वाइफ परेशान, ये किस दौर में आ गया इंसान, तेज भागती चलती दुनिया, तेरे सपने लग गए आग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग। बसें कड़ी है रुक गई रेल, आना जाना सब है फेल, लूडो बन गया राष्ट्रीय खेल, बंद हो गया नॉनवेज झंडा, फेमस हो गया पुलिस का डंडा, डॉक्टर भगवान बनकर आए, सोशल डिस्टेंस एक हो पाए, बेवकूफ झूठा चप्पल फेंके, मारे जाओगे रिस्क लेके, रख अनुशासन संडे टू सोम, प्लीज स्टे सेफ एंड स्टे होम, सैनिटाइज करो रखो हाथ साफ, साबुन घिस कर मिटा दो दाग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग, भाग कोरोना कोरोना भाग। भाग न बे,
दोस्तों ये थे डॉक्टर पार्थ सारथी गौतम और उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत ही खास और बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप अपने फूड सेफ्टी को बिल्कुल नज़रअंदाज न करें और साथ ही साथ अपने घर के बड़े बुजुर्गों का भी ख्याल रखें। चलिए दोस्तों, मिशन कोरोना के इस एपिसोड से मुझे यानी आरजे रजत को दीजिए इजाजत। लेकिन आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और कोरोना के प्रोटोकॉल को फॉलो करते रहिए। साथ ही साथ सुनते रहिए रेडियो मयूर 90.8 FM, सुने अपने दिल की आवाज। समूचा विश्व इस कोरोना से परेशान हो चुका है और अब जरूरत है इसके खिलाफ एक जंग छेड़ने की, एक लड़ाई लड़ने की। याद रखिए, हम सब अगर एक साथ खड़े रहेंगे तो ये देश कोरोना को जरूर हरा देगा। सुनिए हमारा खास कार्यक्रम मिशन कोरोना, यूनिसेफ, CRA और रेडियो मयूर की संयुक्त प्रस्तुति हर सोमवार और शुक्रवार दिन में 2 बजे से सिर्फ रेडियो मयूर 90.8 FM पर। भाग कोरोना, कोरोना भाग, भाग कोरोना, कोरोना भाग।